उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान साथियों, जिस तरह से लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए, उन्हें रोगों से बचाने के लिए अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध होते हैं, उसी तरह से हमारे किसानों की हर छोटी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होता है। और इस कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे कृषि वैज्ञानिक हमारे किसानों की कृषि संबंधी हर समस्याओं का समाधान करते हैं, ताकि हमारे किसान जो हैं वो खेती किसानी में आगे बढ़ सके। आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम कृषि विज्ञान केंद्र की कृषि प्रसार में भूमिका के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देर किस बात के, आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। पशुपालकों को किसान मेले में मिलेगी लंपी की राहत, छोटे अनाजों को मुख्य धारा में लाने की जरूरत, अविकानगर द्वारा अविशान की निशुल्क यूनिट का वितरण और बीजोपचार के बाद ही करें मोट की बुवाई। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि प्रदेश के पशुपालकों और किसानों को 16 जून से जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान मेले में लंपी राहत राशि प्रदान की जाएगी। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेला जेईसीसी मैदान सीतापुरा में 16 जून से आयोजित होगा। मेले के शुभारंभ मौके पर लंपी पीड़ित किसानों को सरकार ने राहत राशि देने का ऐलान किया है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत किसानों और पशुपालकों को प्रति गाय 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। इसके तहत 40 से 50,000 पात्र पशुपालकों को लगभग 180 करोड़ की राशि उनके खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस आर्थिक सहायता से पशुपालकों को न केवल आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि वह अपने पशुधन में भी वृद्धि कर सकेंगे। श्री कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालकों के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है। पशुपालकों को आर्थिक सहायता देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, जबकि लंपी संक्रमण अधिकांश राज्यों में हुआ था। उन्होंने बताया कि सरकार ने मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू की है, जिसके तहत 2 दुधारू गाय अथवा भैंस का 40,000 रुपये प्रति पशु के हिसाब से निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना राज्य में पशुपालन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों ने कहा कि छोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए इन्हें दैनिक भोजन थाली में लाने की जरूरत है। कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में मेन स्ट्रीमिंग माइनर मिलेट्स इन 2 फूड सिस्टम विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने कहा कि छोटे अनाजों को मुख्य धारा में लाने के लिए हमें इसे दैनिक भोजन में शामिल करने की जरूरत है। इसके नियमित सेवन से बीमारियों और दवाओं से दूर रहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले व्यक्ति खाने को देखकर, सूंघकर और फिर स्वाद लेकर खाते थे, लेकिन अब मनुष्य मस्तिष्क के हिसाब से खाना खाते हैं, चाहे वह भोजन शरीर के लिए जरूरी पोषकता नहीं देता हो। छोटे अनाजों को भोजन में शामिल करना व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, जिससे हम लंबी आयु का आनंद ले सकते हैं। कार्यशाला को विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर अरविंद वर्मा ने भी संबोधित किया। उन्होंने राज्य में छोटे अनाज उत्पादन और विविधता को बढ़ाना, प्रसंस्करण के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण, छोटे अनाज की खपत बढ़ाने का तरीका और स्थानीय बाजारों और छोटे उद्यमों को सुदृढ़ बनाने पर अपनी बात रखी। वागधारा संस्था के सचिव जयेश जोशी ने कहा कि किसानों और समुदाय के काम को एक वैज्ञानिक आधार की आवश्यकता है। ये कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से मिल सकता है। कार्यशाला के दौरान कृषि विशेषज्ञ, किसान,
एफपीओ और अर्थशास्त्रियों ने स्थानीय स्तर पर छोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने, इन्हें आईसीडीएस और पीडीएस में शामिल करने, बीज उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ प्रसंस्करण की जरूरत बताई। इस कार्यशाला में 8 राज्यों के विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर किसानों को अविशान नस्ल की निःशुल्क यूनिट उपलब्ध करवा रहा है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर के द्वारा कई ऐसी परियोजनाएं संचालित की जा रही है, जिसके तहत उपयोगी सामग्री के साथ साथ पशुधन के निःशुल्क यूनिट का वितरण भी शामिल है। संस्थान के द्वारा हाल ही में अनुसूचित जाति परियोजना के तहत अविशान नस्ल की एक यूनिट का निःशुल्क वितरण किया गया। यह यूनिट कैरवालिया गांव के किसान रामस्वरूप बेरवा को उपलब्ध करवाई गई। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर ने बताया कि हमारा लक्ष्य लघु और सीमांत किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संस्थान विभिन्न परियोजनाओं का संचालन कर रहा है। उन्होंने बताया कि किसान रामस्वरूप पहले से भेड़ पालन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि अविशान भेड़ पालन इकाई को बढ़ावा देने के लिए यह यूनिट उपलब्ध कराई गई है। इस यूनिट में 5 मादा और 1 नर भेड़ शामिल है। अविशान इकाई के प्रधान अन्वेषक डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि भेड़ पालन लघु सीमांत किसानों के लिए ज़्यादा लाभकारी है। उन्होंने बताया कि अविशान नस्ल की भेड़ एक ब्यात में 3 बच्चे देती है। संस्थान के डॉक्टर पीके मलिक ने बताया कि लाभान्वित होने वाले किसान को बच्चे पैदा होने के बाद 3 मादा भेड़ और 1 नर भेड़ संस्थान को वापस लौटानी होगी, जिससे इस यूनिट को दूसरे किसानों को वितरित करके उसकी भी आय बढ़ाई जा सके। किसान भाइयों, मोट की फसल को कीट रोगों से बचाने के लिए बुआई से पूर्व बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। प्रदेश में मोट की बुआई किसान भाई वर्षा शुरू होने से 15 अगस्त तक कर सकते हैं। बुआई कतार में करना अच्छा रहता है। मोट को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने से पैदावार में बढ़ोतरी होती है। बुआई से पूर्व बीज को कार्बेंडाजिम अथवा कैप्टान 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो खेती किसानी है वो मौसम पर आधारित रहती है। इसीलिए हमारी जो किसानों की खेती है उनकी उपज का उन्हें सही मूल्य नहीं मिल पाता, पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाता। ऐसे में भारत सरकार ने एक योजना की शुरुआत की और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तर्ज पर कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए, जिनका काम है हमारे किसानों की उन्नति और प्रगति में योगदान देना। इसके साथ ही किसानों को आ रही हर छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान करना और इसके साथ ही खेती किसानी में हो रहे नवाचार, शोध और तकनीकी हस्तांतरण करना। आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में खासतौर पर हम इसी विषय पर बात करेंगे। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र कृषि प्रसार में अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। और आज इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है हमारे आज के खास एक्सपर्ट। आज हमारे साथ है डॉक्टर महेंद्र चांदावत जी। आप हैं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर पाली। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र का एक सूक्ष्म परिचय आपसे जानना चाहेंगे कि क्या होते हैं कृषि विज्ञान केंद्र और किस तरह की गतिविधियां हमारे किसानों के लिए ये केंद्र आयोजित करते हैं। सभी किसान भाइयों से मैं बताना चाहता हूं कि जैसा कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और इसमें किसान जो है वो कृषि के साथ में पशुपालन के ऊपर उसका जीवन यापन निर्भर होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1974 में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में स्थापित किया था और उसी के महत्व को समझते हुए फिर जो है वो धीरे धीरे भारत के सभी जिलों के अंदर एक कृषि विज्ञान केंद्र कम से कम स्थापित किया गया है। और उसकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि जो नवीनतम कृषि तकनीक है, प्रौद्योगिकी है, उसको किसानों तक पहुंचाने का काम कृषि विज्ञान केंद्र बहुत शिद्दत के साथ में कर रहा है। और इसी को ध्यान में लेते हुए भारत सरकार ने जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में आज 721 कृषि विज्ञान केंद्र भारत में स्थापित हो चुके हैं। जो बड़े जिले हैं उसमें 2 कृषि विज्ञान केंद्र है, जो छोटे जिले हैं उसमें भी सभी जिलों में कम से कम 1 कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहा है, जो कि किसानों तक और पशुपालकों तक कृषि की नवीनतम तकनीक को जल्दी से जल्दी पहुंचाने का कार्य करता है।
डॉक्टर साहब, आपने अभी सूक्ष्म परिचय बताया कि किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र हमारे किसानों के हित के लिए कार्य कर रहा है। कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र हमारे किसानों के लिए कई तरह की गतिविधियां भी आयोजित करता है, जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम है, प्रदर्शन है, मेले हैं, आदि बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। तो और कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र हमारे किसानों के लिए करता है, ये भी जानना चाहेंगे। किसान भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है कृषि प्रौद्योगिकी तकनीक का मूल्यांकन करने के साथ में उसका प्रदर्शन करने का कार्य करता है, जिससे कि किसानों की क्षमता विकास हो। इस क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं न केवल किसान बल्कि कृषक महिलाएं, ग्रामीण युवाओं और विस्तार जो प्रसार कार्य करता है उनके लिए भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर आयोजित करता रहता है, जिससे कि उनके ज्ञान, उनके हुनर, जिसको हम लोग स्किल कहते हैं, उसमें और उनके जो कार्य करने के जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण, उसमें बदलाव लाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र काम करता है, जिससे कि नवीनतम तकनीक को कृषक और पशुपालक जल्द से जल्द अपना सके और सभी के ज्ञान की बढ़ोतरी और ज्ञानवर्धन के साथ काम कर सके। ये जो है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि कृषकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात है। दूसरा जो कृषि विज्ञान केंद्र मुख्य गतिविधि के तौर में करता है वो ये है कि जैसा कि कृषि जलवायु क्षेत्र विविध क्षेत्रों में बांटे हुए हैं, तो हर एक जगह की जो है जलवायु के हिसाब से तकनीक जो है वो काम करती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल वो तकनीक, कृषि तकनीक है कि नहीं है, उसके लिए जांच के लिए, मूल्यांकन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के प्रक्षेत्र पर परीक्षण करता है। और उसके अलावा जो कृषि तकनीक विकसित हुई है कृषि अनुसंधान केंद्रों पर, उसका प्रथम पंक्ति प्रदर्शन जो है कृषि विज्ञान केंद्र आयोजित करता है किसानों के खेतों पर, जिससे कि उस जो तकनीक की उत्पादन क्षमता को स्थापित किया जा सके और बड़े स्तर पर लागू करने के, या किसान बड़े स्तर पर अपनाए उससे पहले उसकी उत्पादन क्षमता को स्थापित करना, जिससे हम प्रथम पंक्ति प्रदर्शन के द्वारा करते हैं। इसी के साथ में कृषि विज्ञान केंद्र जिले के जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार के लिए ज्ञान और संदर्भ केंद्र के रूप में काम करता है, जिससे कि किसानों को एक ही जगह और पशुपालकों को एक ही जगह बैठे बैठे कृषि विज्ञान केंद्र के मार्फत जो सभी जानकारी किसान और कृषि और पशुपालन की मिल सके। इसी के साथ में जो हमारे वर्तमान में हम कह सकते हैं कि कृषि संचार और जो है जनसंपर्क के जो साधन है, सोशल मीडिया है, इसी के साथ में मीडिया के मार्फत जो है किसानों तक जानकारी को समय पर पहुंचाना, जिससे कि सभी किसान जो है व्यापक स्तर पर कृषि तकनीक के बारे में जागरूक होकर के उसको जल्द से जल्द अपनाने का काम कर सके। तो डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर बात ये है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो किसानों के एक तरीके से कड़ी के रूप में कार्य कर रहा है, ताकि हमारे किसान आगे बढ़ सके। पूछना चाहेंगे आपसे कि कौन कौन सी मुख्य इकाइयाँ हैं जो किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित। कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो किसानों के दो सिद्धांतों पर काम करता है। एक तो आप देख करके विश्वास करें और दूसरा करके सीखें। इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हर एक कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर में प्रदर्शन इकाइयाँ, जिनको हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स कहते हैं, जिससे कि किसान देख करके प्रशिक्षण के दरमियान और उनके कृषि विज्ञान केंद्र पर मुलाकात के दरमियान उसको देखेंगे तो उससे ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। अपनी परिस्थिति में, अपने जो है क्षेत्र में उसको किस तरह अपना सके, उसके लिए वो विशेष प्रयास करते हैं, जिसमें ये प्रदर्शन जो इकाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण रहती है। इसी के तहत में कृषि विज्ञान केंद्र पर जो किसानों की आवश्यकता है उस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए स्थापित की जाती है। उसमें बकरी पालन इकाई हो सकती है, नर्सरी प्रबंधन, जहाँ की किसानों को गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री मिल सके, इसके लिए नर्सरी इकाई वहाँ पे स्थापित होती है। वर्मी कंपोस्टिंग जो जिसको केंचुआ खाद कहते हैं उसकी इकाई स्थापित होती है। एजोला उत्पादन की इकाई स्थापित होती है। इसी के साथ में घास उत्पादन के लिए जैसे खास करके नेपियर की यूनिट्स है, दूसरे जो घास चारा उसकी यूनिट वहाँ स्थापित होती है। क्रॉप कैफेटेरिया जिसको हम लोग फसल कौतुकालय कहते हैं, उसके अंदर जो उस क्षेत्र की जो मुख्य फसलें हैं उनकी विविध किस्मों का जो है वहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है, जिससे कि किसान आए और देखे कि कौन सी, अगर बाजरा की किस्म है तो बाजरा की 3 किस्मों का वहाँ पर अगर लगाया हुआ है प्रदर्शन, तो किसान आकर के देखते कि कौन सी किस्म में कम कीड़ा है, बीमारी किस में कम लगी, किस में ज़्यादा लगी, कौन से उत्पादन की दृष्टि से अच्छा है। तो ये सभी जो है इकाइयाँ वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र पर स्थापित होती है। साथ में जहाँ पर मछली पालन का स्कोप होता है वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र पर मछली पालन इकाई भी स्थापित होती है। आपके जो है पानी की बचत के लिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का जो है इकाई भी स्थापित होती है। मधुमक्खी पालन इकाई स्थापित है। मशरूम उत्पादन की इकाई कृषि विज्ञान केंद्रों पर स्थापित होती है। साथ के अंदर जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया जा सकता है, उसका क्या महत्व है, उसको समझाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की इकाई कृषि विज्ञान केंद्र पर स्थापित होती है। इसी तरह से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र पर 10 से 15 जो है इकाइयाँ स्थापित होती है। वो उस क्षेत्र विशेष के कृषकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इकाइयाँ स्थापित की जाती है। डॉक्टर साहब, आपने अभी इकाइयों की बात करी कि कृषि विज्ञान केंद्र
कई जिलों में अलग अलग इकाइयाँ जो है हमारे किसानों के लिए स्थापित करता है। अगर हम बात करें प्रशिक्षण की, तो किस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र करवाता है, ये भी आपसे जानना चाहिए। पहला जो है वो हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र परिसर पर जो प्रशिक्षण किसान और किसान महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के लिए, प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑन कैंपस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और इसी तरह से जब फसल खड़ी होती है तो हम लोग किसानों के खेत में जाकर के किसानों को प्रशिक्षण देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो इसी के तहत में जब हम प्रशिक्षण की बात करते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र जो है 1 दिन से लेकर के और 7 दिन, 20 दिन और 28 दिन और 40 दिन के अलग अलग प्रशिक्षण अवधि के जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहता है, जो कि उस किसान को प्रशिक्षण के प्रकृति के ऊपर और प्रशिक्षण की अवधि कितनी ज़रूरत है, आवश्यकता के हिसाब से जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि तय करके हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसके तहत में कृषकों को जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, साथ में जो उस क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं उनकी वैज्ञानिक खेती पद्धति के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। साथ में नई फसलों की जो संभावना है उसके बारे में कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के साथ रह करके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। जैसे कि अंजीर की खेती किसी क्षेत्र में नहीं हो रही है लेकिन वहाँ संभावनाएं हैं, तो अंजीर की खेती के किस तरह किया जा सकता है, वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र उनको प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम करता रहता है। बागवानी फसलों की प्रशिक्षण है, खास करके फूलों की खेती है, आपके औषधीय फसलों की खेती है। इसी तरह से जो है फसलों के अंदर जो है समन्वित रोग प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, समन्वित खेती प्रणाली के ऊपर जो है किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। मशरूम उत्पादन है, मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, इसी तरह के बहुत सारे जो है कृषि विज्ञान केंद्र उस क्षेत्र के किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। डॉक्टर साहब, आपने प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात की कि किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए केवीके जो है कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, पशुपालन हो, मधुमक्खी पालन हो, मछली पालन हो, इत्यादि बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जो है वो केवीके द्वारा करवाया जाता है। अब आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई नई तकनीकी आ रही है या कोई नया नवाचार हो रहा है या शोध हो रहा है, तो वो तकनीकी हस्तांतरण हमारे किसानों तक कैसे पहुँचे, उसके लिए केवीके क्या प्रयास कर रहा है? जी, कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का बहुत अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें जैसे ही कोई कृषि अनुसंधान केंद्र पे नई तकनीक का विकास होता है तो सबसे पहले उसको कृषकों तक पहुंचाने का काम कृषि विज्ञान केंद्र करता है, चाहे वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की किसी भी अनुसंधान केंद्र में वो तकनीक का विकास हुआ हो, साथ में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा है, कृषि अनुसंधान केंद्र है, दूसरे जो कृषि से संशोधन से जो जुड़े हुए जो अनुसंधान केंद्र है, उनमें कोई भी तकनीक का विकास जब भी होता है तो वो सबसे पहले किसानों तक पहुंचाने का काम कृषि विज्ञान केंद्र करता है। साथ में कृषि विज्ञान केंद्र जो है जिले में 2 तरह से जब काम करता है, एक तो कह सकते हैं हम लोग सघन तरीके से काम करता है। वो सघन तरीके से काम करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र सबसे पहले 8 से 10 गाँवों को गोदित करता है। उन जो है गाँव गोदित लिए हुए गाँवों के अंदर बेंचमार्क सर्वे करता है कि उन क्षेत्र के किसानों की आवश्यकताएँ क्या है। उसको जानने के बाद में जैसे ही कोई नई तकनीक जो है अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित होती है, उस केंद्र के अनुसंधान केंद्र की तकनीक जो है वो कितनी वहाँ पे अनुकूल है कि नहीं है, उसको जांचने के लिए किसानों के साथ रह करके किसानों के खेतों पे जाकर के प्रत्यक्ष जो है परीक्षण किया जाता है, जिससे कि वो टेक्नोलॉजी या तकनीक जो है वो कितनी उपयोगी है उस क्षेत्र विशेष के लिए, वो जांच परख के किसान के साथ में रह के कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो तकनीकी हस्तांतरण का सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। इसी के साथ जो है कृषि विज्ञान केंद्र जो है ये कह सकते हैं कि किसान का एक सबसे विश्वास का जो साथी होता है, क्योंकि किसान के साथ रह करके हमेशा उसके साथ एक संबंध स्थापित करके काम करने की कोशिश करता है, जिससे कि किसान को कृषि वैज्ञानिक जो है कृषि विज्ञान केंद्र कृषि वैज्ञानिक है उन पर सर्वाधिक विश्वास होता है। अगर कृषि वैज्ञानिक ये कह देता है कि आपकी ये तकनीक जो है आप अपना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वही किसान जो उसी को दुगने विश्वास के साथ उस तकनीक को अपनाने की कोशिश करता है। और जब ये कृषि विज्ञान केंद्र के गोदित गाँव के अंदर एक बार जो किसान तकनीक से सफल होता है तो वो दूसरे किसानों तक पहुंचाने के लिए किसान से किसान जो है आगे से आगे वो तकनीक का हस्तांतरण करने का काम करता है, जिसको हम लोग फार्मर टू फार्मर एक्सटेंशन काम कहते हैं। तो उस तरह से हॉरिजॉन्टल स्प्रेड जो है तकनीक का होता रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कृषि विज्ञान के अंदर तकनीकी हस्तांतरण में सबसे विश्वास के साथ काम करता है। आपने बात करी डॉक्टर साहब, किसान से किसान तक भी तकनीकी हस्तांतरण होता है। इसके साथ ही हमने सुना है कि कृषि विज्ञान केंद्र का अपना एक पोर्टल भी है, तो ये पोर्टल क्या है, कैसे हमारे किसान साथी इससे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि अपने हमारे देश के अंदर सभी जिलों के अंदर कम से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र है। जो बड़े जिले हैं उनमें 2 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हो चुके हैं।
परंतु ये था कि जब तक कृषि विज्ञान केंद्र काम करते थे तो वो एक कभी राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, देखभाल नहीं हो पाती थी और उसके काम को प्रभावी नहीं कर पाते थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब ये ज़रूरत महसूस हुई थी कि सभी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो क्या काम कर रहे हैं और उनका काम को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए जो है कृषि विज्ञान केंद्र का राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टल बनाया गया, जिससे कि काम जो है सभी क्षेत्र के किसानों तक ऑनलाइन पहुंच सके, साथ में कार्य को प्रभावी किया जा सके और साथ में कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम की देखभाल या मॉनिटरिंग की जा सके। उसी के उद्देश्य से जो है ये राष्ट्रीय पोर्टल का विकास हुआ था और इससे न केवल जो है कृषि विज्ञान केंद्र जिला स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका जो है उपस्थिति दर्ज हुई है। तो डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर बात ये है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो किसानों के दोस्त बनकर, उनके सच्चे साथी बनकर उनके लिए कार्य कर रहे हैं। चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र में जो वैज्ञानिक हैं उनसे सलाह ले, चाहे वो जो कृषि विज्ञान केंद्र के पोर्टल हैं वहाँ से जानकारी ले, तो दोनों ही तरह से हमारे जो किसान हैं उनकी उन्नति और उनकी प्रगति में, उन्हें आगे बढ़ाने में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र काफ़ी सराहनीय कदम उठा रहा है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में हैं और आपने ढेर सारी जानकारी किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से संबंधित साझा की, चाहे वो किसानों के लिए जो कृषि विज्ञान केंद्र इकाइयाँ स्थापित कर रहा है या कई तमाम तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और किस तरह से जो पोर्टल है, केवीके पोर्टल है, वो किसानों के लिए कार्य कर रहा है। इन सभी की आपने तमाम जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो किसान साथियों, आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हमने बात करी कि किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र हमारे किसानों के हित के लिए कार्य कर रहा है, उनका एक सच्चा साथी बनकर, उनका दोस्त बनकर उनकी हर छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान कर रहा है और कई तमाम तरह के जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, चाहे वो मछली पालन से संबंधित हो, मधुमक्खी पालन से संबंधित हो, पशुपालन से संबंधित हो या डेयरी फार्मिंग से संबंधित हो, ऐसे तमाम तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम, चौपाल क्रियाएं या फिर जो प्रदर्शनी है उसका कार्यक्रम भी हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो कर रहा है। उम्मीद है कि हमारी आज की जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी और आप इस जानकारी से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। और किसान साथी, अगर आप हमें पत्र ना लिख पाएँ तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं और हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। किसानों की बात, किसानों के साथ और किसानों का विकास, इन सभी का दर्पण है आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में खेती किसानी के एक नए विषय को लेकर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।